कहानियों का जुग बॉक्स। शहरी बहू। मनोज रीमा को शहर से शादी करके पहली बार गांव लेकर आया था। गांव के आसपास के लोग गांव में शहरी बहू को देखने मनोज के घर आ पहुंचे। अरे वाह मनोज, तू तो शहर से राजकुमारी जैसी बहू लाया है। हाँ, देखने में तो कोई जवाब ही नहीं मीना तेरी बहू का। हाँ, शहर से जो आई है पूरे बीए तक पढ़ी है। सिर्फ चेहरे से ही खूबसूरत है कि घर का कोई काम भी आता है, खाना बनाना भी आता है या नहीं। सरला की ये बात सुन मीना को बुरा लग जाता है। मेरी बहू सारे कामों में नंबर 1 है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि कोई जवाब नहीं है और सारा शहरी खाना बनाना जानती है। अम्मा, अम्मा। अरे तुम चुप रहो, हमें भी अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाओ, तब तो हम भी जाने। हाँ, क्यों नहीं। मीना हिचक रही थी। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि बहू को खाना बनाना आता ही नहीं है। रीमा, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है ना? मम्मी, आपने ही इतनी तारीफ कर दी, वो भी बिना जाने कि रीमा को खाना बनाना आता है या नहीं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। मीना अपने रूम में टेंशन के मारे इधर उधर घूम रही थी। बिना जाने इतनी तारीफ तो कर दी, लेकिन पता नहीं बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। अभी बहू से पूछ भी नहीं सकती, उसे लगेगा अब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब पूछ रही हूँ। तभी रीमा वहाँ आ जाती है। अरे बहू सुनो तो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना रही हो? कोई शहरी खाना है क्या? अम्मा, मैं मंचूरियन बना रही थी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बनाओ बनाओ, कुछ सामान की जरूरत हो तो बता देना। वो धनिया खत्म हो गया है, मैं अभी सरला के घर से मांग कर लाती हूँ। रीमा चली जाती है। रीमा के जाने के बाद मीना सोचती है, ये मनमोरिनियान क्या बोल गई है? कौन सी खाने की चीज होती है? हमने तो कभी भी नाम नहीं सुना। ये किस प्रकार की सब्जी होती है? कोई नहीं, कोई अच्छा ही खाना होगा। अगर खराब भी बनाए तो गांव की औरतों को क्या पता चलेगा? बोल देंगे शहर का खाना है, शहर में लोग ऐसा ही खाना बनाते हैं। मीना सरला के घर धनिया लेने जाती है। अरे ओ सरला, क्या हुआ मीना? थोड़ा धनिया चाहिए, मेरी बहू शहर का खाना बना रही है ना। रियान। हैं? ये कौन सी खाने की चीज होती है? मैंने आज तक नाम नहीं सुना इसका वाला। तो आज आ रही हो ना रात में तुम लोग मेरी बहू के हाथ का खाना खाने? हाँ, क्यों नहीं, तभी खाकर देख लेना। अभी थोड़ा धनिया तो दे दो। सरला मीना को धनिया दे देती है और मीना वहाँ से चली जाती है। मीना के जाने के बाद सरला और नीलू आपस में बात करते हैं। मीना अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही थी, आज रात में ही जाकर पता चलेगा शहरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। शाम होने को होती है। इधर मीना की हालत खराब हो रही होती है। सबको इतना तारीफ करके तो आ गई, लेकिन क्या खाना इतना बढ़िया होगा? अगर अच्छा नहीं बना तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मीना किचन के बाहर खड़ी होती है और जानने की कोशिश करती है कि क्या पक रहा है। तभी मनोज वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्या देख रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मेहनत कर रही है खाना बनाने के लिए। वही पूछने आई थी, कुछ जरूरत तो नहीं है उसको? आप चिंता मत करो, रीमा एक जिम्मेदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ, आप बैठो, आपकी सहेलियाँ आती होंगी। हे भगवान, मेरी लाज रख लेना। तभी सरला और नीलू वहाँ आ जाते हैं। आ गए हैं वो भी समय पर। आओ, आज हम भी पहली बार शहरी खाना खाएंगे।
वो भी मीना की बहू के हाथ का। तभी रीमा वहाँ आती है अपने हाथों में शरबत का ट्रे लेकर। लो सब लोग शरबत पियो। शरबत तो बहुत ही बढ़िया है, अब खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। चलो शरबत तो अच्छा है, खाना भी अच्छा ही होगा। तभी किचन से धुआं आने लगता है। सभी दौड़ के किचन में जाती हैं। ये क्या, जला हुआ खाना खिलाओगी आज हमें? नहीं नहीं, तुम्हारी किचन से इतना धुआं आ रहा है, लगता है शहरी बहू ने पहली बार ही खाना जला दिया। मीना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी वहाँ रीमा आ जाती है। खाना तैयार है। हम लोग जला हुआ खाना नहीं खाते हैं। आज मेरे पति मुझे बाहर होटल में खाना खिलाने ले जा रहे थे। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना गोल्डन चांस भी खो दिया। जब तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे पहले बता देती, सबके सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई खाना नहीं जला, मैं तो स्मोकी राइस बना रही थी। देखा तुमने, मेरी बहू ने खाना नहीं जलाया है। ये क्या होता है? ये चावल बनाने का नया तरीका है, आप खाकर तो देखिए। रीमा सबको खाना लाकर देती है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है। वाह बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। आज मैंने पहली बार शहर वाला इतना अच्छा खाना खाया है। हाँ हाँ, बहू किसकी है? सभी हंसने लगते हैं। चलो अच्छा है, बहू ने मेरी आज लाज रख ली। घमंडी बहू। जूली फॉरेन में पढ़ी लिखी और मॉडल ख्यालों वाली लड़की थी। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 3 साल बाद इंडिया लौटी थी। जूली के माता पिता अर्नव और प्रिया बहुत संस्कारी थे, पर फॉरेन से लौटने के बाद जूली अब तक बहुत ही बदतमीज हो गई थी। एक दिन प्रिया रसोई में काम कर रही थी। बेटा जरा सी मदद कर दे। ओह मॉम, आर यू मैड? मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई मेड नहीं। घर के काम करने से कोई छोटा नहीं होता बेटी। You so cold housewives. ये कोई तरीका है भला अपनी माँ से बात करने का? माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? आप मांग लीजिए डैड। ये कहकर जूली वहाँ से चली जाती है। जूली के बिगड़े हुए बर्ताव से उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। इस चीज का हल निकालने के लिए जूली की माँ कहती है, देखिए जी, मुझे आकाश बहुत पसंद है। उसके माँ बाप को भी हम बहुत समय से जानते हैं, तो क्यों ना हम जूली की शादी आकाश से कर दें? हो सकता है शादी के बाद जूली में बदलाव आ जाए। ये सही रहेगा। मैं आज ही शोभा जी से बात करता हूँ और जूली की शादी फिक्स कर देते हैं। अर्नव जूली की शादी आकाश से करा देता है। आकाश के माता पिता बहुत ही सभ्य लोग होते हैं। वे लोग जूली की गलतियों को अपनी बेटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जूली फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे। मदर इन लॉ, मैं डिस्को जा रही हूँ। समय देखा है, रात 11 बज रहे हैं। I'm not talking to you. मैं बस बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। मुझे आते आते सुबह हो जाएगी। आकाश के परिवार की मेहमानों के सामने बहुत बेइज्जती हो जाती है। सुबह सुबह जूली घर आती है। मदर इन लॉ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर बहुत जोरों से दुख रहा है। आओ बेटी, मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूं। ओह गॉड, इतना बदबूदार तेल, जाइए अपने सर पर ही लगा लीजिए। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। रोज रोज के आप लोगों के ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते अब। धीरे धीरे बात बहुत बढ़ जाती है। जूली आकाश से कहती है, आकाश, तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ना होगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, माँ पिताजी को नहीं। नहीं नहीं बेटा, हम लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी देख ली। हमारे कारण तुम दोनों में खटास आए, हम ये नहीं चाहते। जूली अपने बूढ़े सास ससुर को वृद्ध आश्रम में भिजवा देती है।
जूली रोज अपने फ्रेंड्स को लेकर घर आती है और सब मिलकर दारू पीते हैं। रात में जब आकाश काम से आता है तो जूली घर पर नहीं रहती, वो क्लब चली जाती है। एक दिन आकाश बहुत गुस्सा हो जाता है। देखो, ये तुम्हारा रोज रोज का नाटक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी काम से घर आऊं मुझे तुम घर पर ही दिखनी चाहिए, वरना अपने मायके चली जाना। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं जा रही हूँ मॉम के घर। हाँ। जूली अपने माँ बाप के घर आ जाती है। वहाँ जूली की माँ कहती है, यहाँ क्यों आई हो? इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। ये क्या बोल रही हो मॉम? जो लड़की अपने बूढ़े सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा सकती है, उसका क्या भरोसा? पता चला इस घर से हमें भी निकलवा दे। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो अपनी कोख पर पछतावा होता है कि मैंने तुझे क्यों पैदा किया। जूली वहाँ से निकलकर आकाश के घर जाती है। मुंह उठाकर वापस आ गई। देखो, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो सारा काम करना होगा। मैं जब घर में आऊं तो खाना बना हुआ मिलना चाहिए। अब किसी भी रेस्टोरेंट से इस घर में खाना नहीं आएगा। जूली घर का सारा काम करती है और आकाश काम पर रहता। एक दिन जूली की तबीयत बिगड़ जाती है। जब मदर इन लॉ थी तब सारा काम वही कर दिया करती थी। मुझे एक दिन का भी नहीं उठाना पड़ता था और आज मैं बीमार हूँ तो मुझे कोई दवा देने वाला भी नहीं। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। जूली की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो वृद्ध आश्रम जाकर अपने सास ससुर से रो रो कर माफी मांगती है और उन्हें वापस ले आती है। आकाश जब रात को घर लौटता है तो अपने माँ बाप को घर पर पाता है। आप लोग यहाँ? अब जूली को अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। हम दोनों ने उसे माफ कर दिया, अब तुम भी उसे माफ कर दो। आकाश भी जूली को माफ कर देता है और चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। पड़ोसन की पंचायत। एक गांव में विमला अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। विमला बहुत बातूनी और पंचायती थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। सुरेश शोपीस की दुकान पर काम करता था। सुरेश सुबह सुबह काम पर निकल रहा होता है कि अरे विमला, मेरे खाने का डब्बा तो दे दे, मुझे देर हो रही है। ये आदमी मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। अरे अरे, सुबह सुबह इतना चमकदार चेहरा, लगता है फेयर लवली ज्यादा लगा ली। देखो जी, सुबह सुबह मेरा दिमाग ना खराब करो, वरना अगर मैं मायके चली गई ना तो खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ। यही तो मैं चाहता हूँ। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मेरी बीवी मायके चली जाए। एक नोकझोंक के बाद सुरेश काम पर चला जाता है। दुकान में आज शोपीस का नया स्टॉक आया होता है। दुकान का मालिक सुरेश से कहता है, सारे शोपीस को कार्टून से निकाल लो और अच्छे से चेक करो। सुरेश सारे शोपीस को चेक करके कार्टन से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही कार्टन को उलटता है, कार्टन में से एक चमकदार शीशे का टुकड़ा गिरता है। अरे ये चमकदार चीज क्या है? बड़ा कीमती शीशा लगता है। एक काम करता हूँ, इसे मैं रख लेता हूँ। सुरेश उस शीशे के टुकड़े को घर ले आता है। पता है विमला, आज क्या हुआ? आज जब मैं मालिक के शोपीस को चेक कर रहा था तब कार्टून के डिब्बे में से ये शीशे का टुकड़ा मिला। मैं इसे कहाँ रखूंगा? तू ही संभाल कर रख दे। विमला शीशे के उस टुकड़े को अलमारी में अच्छे से रख देती है और बाहर सब्जी लाने चली जाती है। तभी बाहर विमला की पड़ोसी गायत्री मिलती है। बहुत चमक रही हो विमला, क्या बात है? लगता है सुरेश जी ने जरूर कोई तोहफा दिया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज वो मेरे लिए एक छोटी सी हीरे जड़ी हुई अंगूठी लाए हैं। तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली विमला। एक मेरा पति है जो मेरे लिए एक चूड़ी भी नहीं ला कर देता। ये बात गायत्री के पेट में नहीं पचती और वो अपनी पड़ोसन सुषमा से कहती है, अरे सुषमा, पता चला कि नहीं, विमला के पति ने उसे आज एक हाथ जितना बड़ा हीरा दिया है। अरे क्या कह रही हो?
सुषमा को ये बात हजम नहीं होती और वो ये बात अपने पति को कहती है। सुषमा का पति बहुत बड़ा जमींदार था। ओ जी, पता है मेरी सहेली है ना, वो बता रही थी विमला के पति के पास एक बहुत बड़ा हीरा है। उस हीरे से वो 4 गांव एक साथ खरीद सकता है। सुषमा का पति बहुत बड़ा जमींदार था। ये सुन उसके मन में लालच आ जाता है। इतना बड़ा हीरा एक छोटी सी दुकान में काम करने वाले आदमी के पास? इतना बड़ा हीरा खुद की कमाई से तो नहीं हासिल कर सकता। जरूर इसे कोई खजाना मिला है। एक काम करता हूँ, सरकारी खजाना कहकर उससे खजाना ले लूंगा और उस खजाने से मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। तेजस्वी ठाकुर गांव के लोगों को लेकर सुरेश के घर पहुंचता है। अरे सुरेश, बाहर आओ, हमें पता लग गया। अब तुम हमसे सरकारी खजाने को नहीं छुपा सकते। हमने सुना है कि तुम्हारे हाथों कोई बड़ा खजाना लगा है। जल्दी से वो सरकार के हवाले कर दो। मैं तो जिस दिन काम पर ना जाऊं उस दिन भूखा सोना पड़ जाता है। मुझे कहां से खजाना मिलेगा? हाय राम, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो फिर तुमने अपनी पत्नी को इतना बड़ा हीरा कहाँ से दिया? मैंने तो बस एक शीशे का टुकड़ा विमला को दिया था जो मुझे कहीं गिरा हुआ मिला था। लेकिन विमला ने तो मुझे कहा उसे तुमने हीरे की अंगूठी दी है। और गायत्री ने मुझे कहा कि विमला के पति ने उसे एक हाथ जितना बड़ा हीरा दिया है। और सुषमा ने मुझे कहा कि विमला के पति ने उसे इतना बड़ा हीरा दिया है जिसे वो 4 गांव खरीद सकता है। तो सच्चाई आपके सामने है। गांव की हर औरत ने अपना मिर्च मसाला लगाकर चीजों को आगे बढ़ा दिया। ये गांव की पड़ोसन पंचायत थी। सब हंसने लग जाते हैं। इन सब की पंचायत से ये पता लगता है कि जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देखो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कानों सुनी बातें भी गलत होती हैं।